गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित का पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट। मैं आप लोगों की मैथ्स की टीचर प्रज्ञा मैडम हूँ। तो हमारा तीसरा पार्ट है घातांक तथा घनमूल। तुम लोग कक्षा 7वीं में घातांक और उसके नियम का अध्ययन कर चुके हो। घातांक यानी क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, अर्थात इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 घाते 5। तो यहाँ पर 2 क्या है? आधार है, और 5 क्या है? घातांकित संख्या। देखो यहाँ पर दिया है 2 यह आधार तथा 5 यह घातांक है। तो 2 घाते 5 यह घातांकिक संख्या है। फिर तुम लोग कक्षा 7वीं में घातांक का नियम पढ़े थे। नियम में पढ़े थे कि यदि m तथा n पूर्णांक संख्या हो तो। अब ये पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या मतलब जो संख्या रेखा जैसे तुम लोग बनाते हो, यहाँ पर 0 और यहाँ पे दाईं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या, तो ये सभी मिलाकर पूर्णांक संख्या होती है। 0 प्लस माइनस ये सभी मिलाकर पूर्णांक संख्या होती है। तो घातांक का नियम क्या है? m तथा n पूर्णांक संख्या हो तो। पहला नियम, अब हमारा देखो पहला नियम क्या है? a गुणे m, a घाते m गुणे a घाते n। अब यहाँ देखो आधार दोनों का समान है, a और a, और घात क्या है? m और n, और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा। तो हम कैसे लिखेंगे? a घाते m प्लस n। तो अगर घात आधार समान हो, गुणे की चिन्ह हो, तो हम घात को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दूसरा नियम, a घाते m भाग a घाते n। अब यहाँ भी देखो आधार समान है, घात m और n है, लेकिन बीच का चिन्ह क्या है? भाग। तो जब भाग का चिन्ह होगा तो हम घात को क्या करेंगे? घटाएंगे। a घाते m माइनस n। तीसरा नियम हम क्या पढ़े थे? a गुणे b घाते m। अब यहाँ देखो आधार बदल गया है, तो हम क्या करेंगे? कैसे इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे? a घाते m गुणे b घाते n। सेम चीज़ अगर यहाँ पे गुणा के बजाय भाग होगा तो हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे। देखो यहाँ नीचे दिया है 7वां नियम, a बटे b घाते m। तो भाग हुआ, बटे यानी भाग हुआ, तो a घाते m बटे b घाते m। उसके बाद चौथा नियम, a घाते 0 बराबर 1। कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात 0 हो तो हमेशा उसका उत्तर 1 होगा, चाहे वो संख्या कोई भी हो। मान लो संख्या 2 है, 2 घाते 0 है, तो 1 होगा उत्तर। भले वो संख्या जो है 11 घाते 0 है, तो भी उत्तर 1 होगा। यदि मान लो संख्या 1000 दिया है लेकिन घात 0 है, तो उत्तर हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या उसका अगर घात 0 है तो उत्तर हमेशा 1 होगा। उसके बाद पाँचवा नियम क्या है? a घाते माइनस m, यानी यहाँ पर घात क्या हो गया? माइनस में हो गई। तो जब भी घात ऋणात्मक होगा तो हम कैसे करेंगे? उसे बटे में ले लेंगे। 1 बटे a घाते m, यानी ऋणात्मक संख्या बटे में आके धनात्मक हो गई। फिर छठवां नियम है a घाते m घात गुणे n। तो हम क्या करेंगे? आधार वही रहेगा और दोनों घात को गुणा कर देंगे, a घाते m गुणे n। 7वां नियम अभी हम देख चुके हैं। 8वां नियम, अब देखो यहाँ पर 8वां नियम में भी क्या हुआ? a बटे b, और घात क्या हो गया? ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक होगा तो हम कैसे लेंगे? उसको बटे में ले लेंगे। तो 1 बटे a बटे b घाते m। तो अब 1 बटे हो गया a, और ये भी बटे में है, तो हम क्या करेंगे? इसको प्रतिलोम ले लेंगे, b बटे a घाते m।
तो अब हम उदाहरण देखेंगे। घातांक के नियम के आधार का उपयोग करके यहाँ पर उदाहरण दिया है जिसको तुम्हें कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पर पहला उदाहरण क्या दिया है। यहाँ पर दिया है 3 घाते m गुणे 3 घाते 2। तब यहाँ देखो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। घात क्या है यहाँ पे 5 + 2, तो कितना हुआ उत्तर 7। तो यानी यहाँ उत्तर क्या होगा 3 घाते 7। तो घातांक का ही नियम लगाकर हमें बाकी उदाहरण भी पूरा करना है। अब यहाँ देखो दूसरा उदाहरण, यहाँ पर 3 घाते 7 भाग 3 घाते 9। अब यहाँ भाग का चिन्ह है तो हमें क्या करना है, जो घात होगा उसे घटाना है, तो 7 - 9। लेकिन अब यहाँ देखो 7 - 9 लिखे, लेकिन यहाँ पर 7 छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या, तो उत्तर हम क्या करेंगे, 9 में से 7 घटा 2। और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। जब भी हम घटाते हैं तब हम बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या 9, तो इसके लिए उत्तर क्या होगा -2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3 घाते -2। अब देखो यहाँ तीसरा उदाहरण। अब यहाँ देखो क्या लिखा है 3 घाते 4 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम घात को गुणा कर देंगे। 4 × 5 कितना हुआ उत्तर 20। 4 × 5 कितना हुआ 20। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा 20, 3 घाते 20। अब यहाँ देखो चौथा सवाल। अब यहाँ पर चौथे में देखो क्या हो गया, घात क्या हो गया माइनस आ गया। तो जब माइनस में होगा तो हम उसे क्या करेंगे, बटे में ले लेंगे। 1/5 और माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो 1/5 घाते 3, माइनस जो है वो धन में हो गया। पांचवा नियम। अब देखो पांचवा नियम क्या है, घात क्या हुआ 0। कोई भी संख्या हो, आधार कोई भी हो, लेकिन अगर घात 0 है तो उत्तर हमेशा 1 होगा। छठवां नियम। अब देखो 5 घाते 1, तो तुम्हें पता है घात अगर 1 है तो उत्तर हमेशा जो आधार है वही उत्तर होगा। 5 घाते 1 अर्थात 5। सातवां नियम। अब देखो यहाँ पे सातवां नियम क्या है हमारा, 5 × 7 घात 2। आधार अलग है तो हम पढ़े थे जब आधार अलग होगा तो हम ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 5 घाते 2 और 7 घाते 2। आठवां नियम। सेम चीज़, जैसे वहाँ गुणा था अब यहाँ भाग हो गया, तो भाग में भी जो हमारा आधार है वो लिखेंगे 5 और यहाँ पे 7। नौवां। अब देखो यहाँ पर घात जो है माइनस में हो गया, तो हमें क्या करना है, माइनस को प्लस करने के लिए हम 1/5/7 होगा और घात क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन 1 और फिर 5/7 है, तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, प्रतिलोम करके लिखेंगे। तो प्रतिलोम क्या होगा 7/5, क्योंकि ये 7 ऊपर आ गया और 5 नीचे चला गया। तो ये हम घातांक के नियम कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जैसे तुमने देखा कि संख्या अगर कोई है, जैसे हम पहला उदाहरण देखे थे 2 घाते 5, तो यानी जो भी घात है वो तुम्हें क्या है, डायरेक्ट पूर्णांक संख्या मिले। 3 घाते 2 या फिर 5 घाते -3। लेकिन अगर तुम्हें घात बटे में मिल जाए, जैसे मान लो 3 घाते 1/5 या 3 घाते 1/2, यानी घात अगर बटे में हो जाए तो वो क्या हो, उसमें उसे कैसे हल करेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है, परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ। तो यहाँ में संख्या का घातांक अगर 1/n के स्वरूप में हो तो ऐसी संख्या को हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो संख्या दी गई है, जैसे किसी संख्या को वर्ग दर्शाने के लिए उसके घात में हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 घाते 2 यानी 2 का वर्ग, या 3 घाते 2 मतलब 3 का वर्ग, या 5 घाते 2 मतलब 5 का वर्ग।
लेकिन उसी संख्या का वर्गमूल दर्शाने के लिए, तो जब हम उसी संख्या का वर्गमूल दर्शाते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 1/2, यानी घात को 1/2 के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो 3 का वर्गमूल है तो 3 घाते 1/2, 5 का वर्गमूल है तो 5 घाते 1/2, तो 1/2 है यानी वर्गमूल। अब जैसे यहाँ उदाहरण देखो दिया हुआ है 25 का वर्गमूल, तो हम करनी चिन्ह का उपयोग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से वर्गमूल, यानी यहाँ पर क्या हुआ, घात का उपयोग करेंगे तो अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 25 1/2, और अगर चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो हम करनी में 25, ये चिन्ह के रूप में और ये घात के रूप में। तो जो भी मूल होगा उसे हमें बटे में करके लिखना। अगर मान लो घन मूल है 3 है तो हम लिखेंगे 25 घाते 1/3, और उसे चिन्ह में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 25, और जो भी मूल है वो यहाँ लिखते हैं, घनमूल 25। वर्गमूल में भी जो है चिन्ह हम वर्गमूल का लगाते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम 2 यहाँ नहीं लिखते हैं। ध्यान रखना, यहाँ नहीं लिखना 2, यहाँ लिखना वर्गमूल या घनमूल। जब हम लगाते हैं तो जैसे मान लो तुम्हें घनमूल लेना है तो ये यहाँ होगा, यहाँ 3 नहीं लिखना, ये जो 3 होगा ये गुणा होता है। तो इसी प्रकार जो भी मूल होगा, तो जैसे यहाँ पर दिया है a इस संख्या का वर्ग a वर्ग ऐसा लिखते हैं, और अगर a का वर्गमूल हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या होगा, a चिन्ह के रूप में और a 1/2 या घात के रूप में। और उसी प्रकार अगर a संख्या का घन है तो a घन लिखेंगे, और अगर उसका घनमूल है तो हम ये चिन्ह के रूप में लिखेंगे और उसे घात के रूप में a 1/3 ऐसा लिखेंगे। मतलब जो भी मूल होगा उसे हमें बटे में लेके लिखना है। जैसे घनमूल वर्गमूल था तो हम a घाते 1/2 लिखे, घनमूल है तो a घाते 1/3, चौथा मूल है तो a घाते 1/4, पाँचवा मूल है तो हम क्या करेंगे, a घाते 1/5। अब यहाँ पर a जो है वो संख्या है, तो तुम्हें जो भी संख्या प्रश्न में दी जाएगी वो संख्या लिखना, और जो भी मूल होगा उसको 1/2 में करके लिखना। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो दिया है 64 का घनमूल, तो चिन्ह के रूप में कैसे लिखे, 3 64 घनमूल, और घात के रूप में 64 1/3, क्योंकि घनमूल है तो /3 हो गया। अब यहाँ देखो पाँचवा मूल, ये दिया 243 के पाँचवा मूल, तो कैसे लिखा गया, 243 1/5, क्योंकि पाँचवा मूल है। तो यहाँ संख्या क्या है 243, मूल क्या है पाँचवा मूल, इसके लिए 243 1/5। अब यहाँ देखो उदाहरण दिया है 128। अब यहाँ देखो 128 1/7, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ संख्या क्या 128 है और मूल क्या है 7वां मूल, तो जो बटे में घात के बटे में जो लिखा वो मूल होगा। जैसे यहाँ पर देखो 900 1/12, यानी यहाँ संख्या क्या है 900 और मूल क्या है 12, क्योंकि यहाँ पे 1/12 लिखा है ना, तो जो बटे में होगा वो मूल होगा। अब यहाँ देखो लिखा है ध्यान दो, ध्यान दो में क्या है कि 10 1/5, तो x यह संख्या हो तब x घाते 5 बराबर 10। अब हम देखो प्रश्न संग्रह 3.1 करेंगे। अब यहाँ देखो प्रश्न पढ़ो, प्रश्न क्या है, पहला घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याएं लिखो। तुम्हें क्या करना है, घातांक किसका उपयोग करना है हमें, यहाँ पर घातांक का उपयोग, तो घातांक का उपयोग करके हमें संख्या लिखनी है। अब देखो संख्या ध्यान से देखना, जो संख्या होगी वो पहले लिखना और जो मूल होगा उसको बटे में करके लिखना। अब देखो यहाँ संख्या क्या, 13 का 5वां मूल, यानी हम कैसे लिखेंगे 13 और क्या लिखेंगे 1/5, मूल कौन सा है 5, तो हम कैसे लिखेंगे 13 1/5।
5। जो भी मूल है उसे बटे में करके, जो संख्या है वो पहले लिखना और फिर जो घात है उसे लिखना, जो मूल है वो 1 बटे करके लिखना। अब देखो दूसरा, 9 का छठा मूल, तब यहाँ संख्या क्या है 9, छठा मूल यानी 1 बटे 6। तो हम कैसे लिखेंगे 9 घाते 1 बटे 6। ठीक है, तो ये हो गया 9 का छठा मूल। अब देखो चौथा यहाँ पे क्या दिया है 17 का घनमूल, घनमूल यानी 3। तो यहाँ संख्या क्या हुई 17, मूल क्या होगा 3, घनमूल यानी 3 हुआ, तो 1 बटे 3। तो जो भी मूल होगा उसे बटे में करके लिखना। अब देखो पाँचवा क्या दिया 100 का 8वां मूल, तब यहाँ संख्या क्या है 100 और उसका 8वां मूल, तो 8वां मूल कैसे लिखोगे तुम लोग 1 बटे 8। ठीक है, जो भी मूल होगा उसे बटे में करके लिखना। छठवां सवाल देखो 30 का 7वां मूल, तो यहाँ संख्या क्या है 30 और मूल क्या है 7। हम कैसे लिखेंगे 30 और उसके बाद करेंगे 1 बटे 7। ठीक है, समझे। दूसरा सवाल देखो, दी गई घातांकित संख्या कौन कौन सी संख्याओं का कौन सा मूल है लिखिए। अब यहाँ देखो तुम्हें घात संख्या को घात में लिखा गया है, इसमें तुम्हें बताना है संख्या क्या है और मूल क्या है। तो तुम्हें पता है जो हम यहाँ लिखते हैं वो संख्या और जो यहाँ घात में बटे में लिखा है वो मूल होगा। जैसे यहाँ पे संख्या 81 और मूल क्या है 4। ऐसे यहाँ पर भी देखो संख्या क्या है यहाँ पर 49 है और मूल क्या है, देखो यहाँ पे 1 बटे 2 लिखा, मतलब मूल बटे में क्या है 2। तो यानी 49 संख्या 49 है और मूल है 2। इसको 2 को वर्गमूल भी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा कैसे लिखा है, तीसरा संख्या क्या है 15 और मूल क्या है 5। जो भी बटे में होगा वो मूल होगा, तो संख्या 15 और मूल होगा 5वां मूल। अब यहाँ देखो संख्या क्या है 512 और मूल क्या है देखो 1 बटे 9, तो यानी 9वां मूल। 512 संख्या और मूल 9वां मूल। अब यहाँ पर देखो क्या है 100 संख्या है और मूल क्या है 19। जो भी बटे में होगा वो मूल होगा। अब यहाँ पर देखो संख्या क्या है 6 और मूल क्या है 7, यानी जो बटे में है वह मूल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर 81 का चौथा मूल, यहाँ बोलेंगे 49 का दूसरा मूल या वर्गमूल, यहाँ हम पढ़ेंगे 15 का घनमूल। अगर यहाँ पर 2 है तो वर्गमूल, 3 है तो घनमूल, सॉरी यहाँ पर आएगा 15 का 5वां मूल। तो संख्या पहले लिखना फिर मूल लिखना। फिर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 512 का 9वां मूल, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे 100 का 19वां मूल और यहाँ पर 6 का 7वां मूल। तो हम उत्तर लिखते समय ध्यान से, जैसे हमारा पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न का उत्तर हम इसको कैसे लिखेंगे और दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, उदाहरण बता रही हूँ। फिर उसी तरह से तुम्हें भी बाकी सवाल हल करने हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखते समय सबसे पहले तुम लोग लिखोगे प्रश्न संग्रह 3.1, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर जो भी प्रश्न है वो प्रश्न लिखोगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखो पहला क्या है 13 प्रश्न लिखोगे, पहले 13 का 5वां मूल, पहले प्रश्न लिखना अच्छे से। तो उत्तर कैसे लिखोगे 13 घाते 1 बटे 5। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर उत्तर 13 का 5वां मूल बराबर 13 घाते 1 बटे 5।
ठीक है, अच्छे से लिखना नोटबुक में। इसी तरह से दूसरा जो है देखेंगे, 9 का छठा मूल। दूसरा हमारा क्या, 9 का छठा मूल। पहले प्रश्न लिखना 9 का छठा मूल, फिर उत्तर लिखना। कैसे लिखोगे, 9 फिर घात, अभी छठा मूल यानी 6, 1/6। तो 9 का छठा मूल क्या हुआ, 1/6। इस तरह से बाकी उत्तर भी लिखोगे। अब हम देखो दूसरा सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें क्या कहा है, घातांकित संख्या दी है, उसमें संख्या क्या है, मूल क्या, वो लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला तुम्हारा 81 घाते 1/4। तो कैसे लिखोगे, संख्या, यहाँ पर जो भी संख्या वो का, मतलब जो संख्या ये दिया है वो संख्या का, और जो बटे में होगा वो मूल होगा। तो यहाँ पर 4 लिखा है यानी चौथा मूल। तो हमने कैसे लिखा, 81 का संख्या, 81 का चौथा मूल। पहले संख्या लिखना, फिर जो संख्या वो लिखना, फिर का, और फिर जो भी मूल है वो यहाँ लिखना, जो बटे में है वो। अब देखो वहाँ पर दूसरा उदाहरण, दूसरा क्या दिया है, 49 और घात दिया है 1/2। तब यहाँ पे देखो संख्या क्या है, संख्या दिया है, पहले लिखोगे संख्या क्या है 49 का। अब यहाँ पर देखो बटे में क्या है 2, यानी कि दूसरा मूल, या फिर तुम लोग उसे घन मूल भी लिख सकते हो। 49 का घन, 49 का वर्गमूल 2 है ना, तो यहाँ पर 49 1/2, तो 2 है ना, तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, संख्या 49 का वर्गमूल। घनमूल हम कब लिखेंगे, जब 3 होगा, और 2 है तो वर्गमूल। अब देखो तीसरा क्या दिया है, 15 घाते 1/5। तो कैसे लिखोगे, संख्या 15 का, संख्या क्या है, ये संख्या है, और मूल क्या है, जो बटे में क्या है 5 का 5वां मूल। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी सवाल भी पूरा करो। तो 3.1 घातांक के नियम, उसके उदाहरण, पेज नंबर 14 का घातांक का नियम, और घातांक के नियम का उपयोग करके उदाहरण की चौखट की उचित संख्या, ये पहले लिखोगे और उसके बाद प्रश्न संग्रह 3.1 पूरा करोगे।